साथियों नमस्कार। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और वहां पर किसी आश्रम में अच्छा खासा कमरा लेना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि वहां आपको सही रेट में अच्छा कमरा मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप वृंदावन जाना चाहते हैं तो वहां विशेष तौर पर जो अच्छे आश्रम है, वहां बहुत से अच्छे आश्रम है जहां आप रुक सकते हैं। लेकिन अगर वृंदावन की बात करें तो वहां फोगला आश्रम की बात जरूर आएगी, एक वैश्य धर्मशाला की बात आएगी, वैश्य आश्रम की बात आएगी। जब भी किसी से भी बात आप करेंगे कि वृंदावन में जाना चाहता हूं, वहां रुकने की कोई व्यवस्था है कि नहीं है, तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति वहां पहले से गया होगा या आना जाना उस व्यक्ति का होगा, तो वो ये कहेगा कि आप फोगला आश्रम में रुक जाइए। फिर अगला व्यक्ति कहेगा कि वहां का कोई कॉन्टेक्ट नंबर आप दे दीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होगा तो आदमी किसका सहारा लेता है? आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है। गूगल बाबा से सलाह लेगा और गूगल बाबा पर जब सर्च करेगा फोगला आश्रम, तो वहां पर बहुत कायदे से आपके पास आपकी आंखों के सामने एक नंबर डिस्प्ले होता हुआ आपको दिखाई देगा, +91 6003028 और इसमें बाकायदा ये बताया जाएगा कि आप रूम अगर लेना चाहते हैं, ऑनलाइन बुकिंग आप करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति जब जाने की प्लानिंग कर रहा है उस नंबर पर कॉल करेगा तो वहां से जो व्यक्ति उस कॉल को रिसीव करेगा वो कहेगा कि 1400 रुपए एसी रूम का और 1200 रुपए सिंपल रूम का चार्ज है। आपको कितने नाइट के लिए, कितने दिनों के लिए आपको रुकना है। जो जाने की प्लानिंग कर रहा है वो कहेगा कि मैं 1 रात के लिए रुकना चाहता हूं या 2 रात के लिए रुकना चाहता हूं, तब फिर वो कहेगा कि आप इस नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद हम आपकी बुकिंग कंफर्म करेंगे। जब आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे, अगर आपने 1 दिन के लिए बुकिंग करवाई है तो आप 1400 रुपए ट्रांसफर करेंगे। लेकिन फिर वो व्यक्ति कहेगा, जब आप ये कहेंगे कि मेरा रूम कंफर्म हो गया क्या, तब वो कहेगा कि कंफर्म नहीं हुआ है, इसमें आपने कम पैसे दिए हैं, आप 1410 रुपए ट्रांसफर कीजिए। स्वाभाविक है, पैसे ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि भाई मैंने 1400 रुपए आपको दिए हैं, 10 रुपए अगर आपको चाहिए तो 10 रुपए मैं अलग से ट्रांसफर कर देता हूं। वो कहेगा नहीं, इकट्ठे 1410 रुपए आप ट्रांसफर कीजिए। फिर वो व्यक्ति कहेगा कि 1410 में ट्रांसफर कर देता हूं, लेकिन जो मैंने 1400 रुपए आपको भेजे हैं आप इसे वापस कीजिए। तब आपका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि उस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो चुका है। उसके साथ 1400 रुपए की, या अगर वो 2 दिन के लिए बुक कर रहा है तो 2800 रुपए की ठगी लग चुकी है। साइबर क्राइम उसके साथ हो चुका है। अब आप कहेंगे कि ये मनगढ़ंत बात आप लोगों को डराने के लिए कर रहे हैं या किस लिए अपनी वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं? जी नहीं, ये मैं बिल्कुल सत्य घटना के आधार पर यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे रिलेटिव को जाना था अभी 3-4 दिन पहले वृंदावन में। उन्होंने, क्योंकि हम वृंदावन में आते जाते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में रहने की कोई जगह आपकी नजर में हो तो आप बताइए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम होटल बुक करते हैं तो 7-8 हजार रुपए बुकिंग करवाने में लगेंगे, क्योंकि अगर अच्छे खासे होटल में आप रुकेंगे तो हजारों का कमरा मिलता ही है। तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि अच्छा रूम मिल जाए और कम पैसे में मिल जाए। तब हमने ये कहा कि वहां पर वैश्य आश्रम और फोगला आश्रम है। वहां वैश्य आश्रम में खुद हम रुके हैं 1-2 बार, और फोगला आश्रम में भी हमने देखा है कि वहां अच्छे कमरे हैं, साफ सुथरे कमरे। आप फोगला आश्रम में कांटेक्ट कर लीजिए। तब उन्होंने कहा कि आप वहां का नंबर दे दीजिए। हमारे पास क्योंकि वहां का नंबर नहीं था, इसलिए हमने गूगल बाबा से सहायता मांगी और ये नंबर सामने आया। मेरी खुद की बात इस नंबर पर हुई है जो मैंने कहा है। उस नंबर पे मैंने जानकारी ली कि फोगला आश्रम में रूम अवेलेबल हैं क्या। उन्होंने कहा कि हाँ अवेलेबल है, आपको कितने दिन के लिए रुकना है। मैंने कहा कि सबसे पहले आप अपना किराया बताइए, पर रूम का कितना चार्ज आप करते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि 1400 रुपए एसी रूम का और 1200 रुपए नॉन एसी का। तब फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं है,
हमारे रिलेटिव आएंगे, मैं ये नंबर उनको दे देता हूं, वो आपसे बात करेंगे। मैंने अपने रिलेटिव को नंबर दिया, उन्होंने उससे बात की। मैंने बाकायदा अपने रिलेटिव को सावधान भी किया था कि आप उनको पैसे ट्रांसफर ना करें, वहां जाने के बाद आप उनको पैसे दें। लेकिन क्योंकि उनको ये लगा कि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं वो बिल्कुल फोगला आश्रम का ही कोई कर्मचारी है, और जब उनकी बात हुई तो उसने कहा कि आप 1400 रुपए का कमरा एसी है और नॉन एसी 1200 रुपए का, आप 1400 रुपए इसी नंबर पर ट्रांसफर कर दीजिए। 1400 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। उसके बाद ये पूछा गया कि हमारा कमरा कंफर्म हो गया क्या? तब उस व्यक्ति ने कहा कि कमरा कंफर्म नहीं हुआ, आपने कम पैसे दिए हैं, आप 1410 रुपए दीजिए। तब उसने कहा कि 1410 रुपए क्यों? कि भाई साहब 1410 रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है यहां पर, इसलिए आप 1410 रुपए आप दोबारा भेजिए। तब हमारे रिलेटिव ने कहा कि 1410 रुपए मैं भेज देता हूं, पहले जो मैंने 1400 रुपए आपको दिए हैं वो वापस कीजिए, वापस ट्रांसफर कीजिए। तब उस व्यक्ति ने ये कहा कि नहीं, पहले आप 1410 रुपए भेजिए, और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब साफ तौर पर यह था कि वो केवल 1400 रुपए तो ठगी उन्होंने मारी ही, 1410 रुपए की ठगी और वो मानना चाहते थे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 1400 रुपए एक बार देने के बाद कोशिश करता है कि चलो 1410 रुपए फिर दोबारा दे देता हूं, 1400 रुपए ये वापस दे देगा। अब फोगला आश्रम के नाम पर जिस प्रकार ठगी ये साइबर क्राइम करने वाले कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा फेक वेबसाइट बनाई हुई है फोगला आश्रम के नाम से, और न केवल एक आश्रम के नाम से बल्कि अन्य आश्रमों के नाम पर भी फेक वेबसाइट चालू हैं। इसलिए मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि वृंदावन हो या हरिद्वार हो या कोई भी आश्रम हो, वहां ऑनलाइन बुकिंग नहीं की जाती है। अगर आपको आश्रम में रुकना है, चाहे आप एसी रूम ले रहे हैं या नॉन एसी रूम ले रहे हैं, आपको वहीं जाकर ही पेमेंट करनी चाहिए। ऑनलाइन बुकिंग आश्रमों में नहीं होती है। हमने वृंदावन में भी देखा, हरिद्वार में भी देखा, ऋषिकेश में भी देखा कि वहां उनसे जब बातचीत हमने की कि आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं क्या, तब उन्होंने कहा कि हम आश्रम में ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते हैं। ऑनलाइन बुकिंग होटल्स में होती है, और आजकल होटल्स के नाम पर भी फ्रॉड वेबसाइट चल रही हैं। वहां इसी प्रकार से लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, लोग झांसे में आ जाते हैं। वो तो विश्वास करके कि नामचीन होटल है या नामचीन आश्रम है, इसके नाम से वेबसाइट है, ये नंबर वेबसाइट पर भी डिस्प्ले जब हो रहा है तब आदमी कंफर्म करता है कि इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। लेकिन ये जो साइबर क्राइम करने वाले, फ्रॉड करने वाले, लूटने वाले लोग हैं, ये फेक वेबसाइट बनाते हैं और लोगों को इसी प्रकार झांसे में दे करके लोगों की गाड़ी कमाई लूटने का काम करते हैं। और ये देखिए कि आदमी खुद खुशी खुशी उनको पैसे ट्रांसफर करता है कि कमरा बुक होगा और हम जाकर के आराम से रहेंगे। इसलिए हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं या कहीं भी किसी आश्रम में रुकने की प्लानिंग कर रहे हैं, भले ही आप होटल में रुकने की प्लानिंग भी क्यों ना कर रहे हो, आप सावधान हो जाइए। पैसे ट्रांसफर करने से पहले आप कंफर्म कीजिए कि ये हकीकत में असली वेबसाइट है, ये हकीकत में असली व्यक्ति ही बात कर रहा है, या आप सावधानी के तौर पर उसे लोकेशन मंगवा सकते हैं, उस होटल की लोकेशन मंगा सकते हैं, उस आश्रम की लोकेशन मंगा सकते हैं। हालांकि आश्रमों में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, इसलिए आप खुद भी सतर्क हो जाइए, अपने रिश्तेदार मित्रों को भी सतर्क कीजिए, ताकि कोई आने वाले समय में इस प्रकार की धोखाधड़ी की चपेट में ना आए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भले ही फोगला आश्रम है, भले ही वैश्य आश्रम है, भले ही कोई अन्य आश्रम है, उन आश्रमों के नाम पर अगर फेक वेबसाइट चल रही हैं तो हम प्रार्थना करेंगे कि फोगला आश्रम के जो पदाधिकारी हैं वो भी सतर्क हो जाएं, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि इससे उनके नाम को भी बदनामी मिलती है। लोग कहेंगे कि हमने फोगला आश्रम में बुक करवाया था और इतने पैसे की हमारी ठगी लग गई है, जबकि फोगला आश्रम के जो असली पदाधिकारी हैं उनको मालूम ही नहीं होता। आम व्यक्ति ठगा जाता है, उसकी गाड़ी कमाई उसकी जेब से जा चुकी होती है, जब वो वहां पहुंचता है उसको कमरा भी नहीं मिलता, तब वो पुलिस के पास जाए
या वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करे, वहां जाते ही उसका मूड खराब हो जाता है। इसलिए हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे कि आप विशेष तौर पर एक अलग से डिपार्टमेंट बनाइए। जितनी भी फेक वेबसाइट चल रही हैं उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उनको ब्लॉक कीजिए, लोगों को सतर्क कीजिए। इससे अच्छा है कि पुलिस कर्मचारियों का एक अलग से डिपार्टमेंट बना करके ये फेक वेबसाइट के माध्यम से या फोन कॉल करके लोगों को लूटने का जो काम कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट का तो मामला पूरे देश में तबाही मचाए हुए है। और इसकी चपेट में न केवल अनपढ़ व्यक्ति, न केवल साधारण व्यक्ति, बहुत पढ़े लिखे लोग, पत्रकार, वकील, इवन के जज तक भी और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसलिए सरकार को सावधान होना चाहिए और आम व्यक्ति इस ठगी से बच सके, उसको बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। और हम सभी साथियों से अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये जो नंबर हमने बताया है, जो इस वीडियो में भी हमने डिस्प्ले किया है, इस नंबर पर किसी भी प्रकार का पैसा ट्रांसफर ना करें। फोगला आश्रम हो या कोई अन्य आश्रम ऑनलाइन बुकिंग नहीं करता है। आप वहां वृंदावन में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां जाकर के ही आप कमरे की बुकिंग करें, वहां जाकर के ही पेमेंट दें। और पूरी पेमेंट तो कभी भी ऑनलाइन, चाहे आप होटल में जा रहे हैं, पूरी पेमेंट आप ना करें। और जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि ये वेबसाइट असली है या किसी होटल में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पहले कंफर्म कीजिए, उसके बाद अपना पैसा भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचाने का काम करें ताकि लोग सावधान हो जाएं और उनकी गाढ़ी कमाई लूटने पिटने से बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। जय हिंद,